ज़ॉम्बी नाम सुनते ही फिल्मों के वो डरावने चेहरे याद आते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ हॉलीवुड की कहानी नहीं है। असल में बायोलॉजी की दुनिया में ज़ॉम्बी का मतलब कुछ और ही है। ये एक ऐसा जीव है जिसके बर्ताव पर, मतलब उसके दिमाग पर, किसी और ने कब्जा कर लिया हो, जैसे कोई पैरासाइट, कोई फंगस या कोई वायरस। और सबसे अजीब बात, वो जिंदा होते हैं पर उनका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ज़ॉम्बी सच में होते हैं? जवाब है हाँ, पर एक मिनट, वैसे नहीं जैसे हम फिल्मों में देखते हैं। तो फिर कैसे? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि हम किस ज़ॉम्बी की बात कर रहे हैं। देखिए, एक बायोलॉजिकल ज़ॉम्बी मतलब असली ज़ॉम्बी वो है जो जिंदा तो है, लेकिन उसके दिमाग और शरीर पर उसका अपना कोई कंट्रोल नहीं है। कोई बाहरी ताकत है जो उसे अपनी कठपुतली की तरह नचा रही है। तो फिल्मों वाले ज़ॉम्बी और असली ज़ॉम्बी में जमीन आसमान का फर्क है। फिल्मी ज़ॉम्बी क्या है? मरे हुए, बेसुध, जिनका एक ही काम है दिमाग खाना। पर असली ज़ॉम्बी वो जिंदा हैं और उनका हर कदम, हर एक्शन एक खास मकसद से होता है। और वो मकसद क्या है? अपने मास्टर को, मतलब जिसने उन्हें कंट्रोल किया है, उसे और फैलाने में मदद करना। तो अब तैयार हो जाइए प्रकृति के कुछ सबसे अजीब और भयानक किस्से सुनने के लिए। हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे जीव दूसरे जानवरों को अपनी कठपुतली बना लेते हैं। ये कहानी सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। जरा सोचिए, ओफियोकॉर्डिसेप्स नाम का एक फंगस है। ये एक चींटी को इन्फेक्ट करता है और लिटरली उसके दिमाग को हैक कर लेता है। इसके बाद वो फंगस चींटी को मजबूर करता है कि वो अपनी कॉलोनी छोड़कर किसी पौधे पर चढ़ जाए, और एक परफेक्ट ऊंचाई पर पहुंचकर चींटी अपने जबड़ों से पत्ते को कसकर पकड़ लेती है। और ये पकड़ इतनी मजबूत होती है कि चींटी के मरने के बाद भी उसका शरीर वहीं लटका रहता है। इसे ही कहते हैं डेथ ग्रिप। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब और भी अजीब हो जाती है। चींटी के मरने के बाद वो फंगस उसके शरीर को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करता है। फंगस चींटी के सिर से बाहर निकलता है और अपने स्पोर्स यानी बीजाणुओं की बारिश नीचे चल रही दूसरी बेखबर चींटियों पर कर देता है। मतलब कंट्रोल मौत के बाद भी जारी है। कमाल है ना? अच्छा, वो तो थी चींटी की कहानी। अब एक और मजेदार केस देखते हैं। एक ऐसा पैरासाइट जो चूहों को बिल्लियों से प्यार करना सिखा देता है। हाँ, सही सुना। मिलिए टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी से। ये पैरासाइट चूहों के दिमाग के साथ ऐसा खिलवाड़ करता है कि उनका जो सबसे बड़ा डर है, यानी बिल्लियां, वही उनका सबसे बड़ा अट्रैक्शन बन जाता है। अब सोचिए, एक इन्फेक्टेड चूहा बिल्ली की गंध से डरकर भागने के बजाय उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। नतीजा क्या होगा? जाहिर है चूहा बिल्ली का आसान शिकार बन जाता है और बस पैरासाइट का काम हो गया। वो अपने असली घर यानी बिल्ली के शरीर में पहुंच जाता है और अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेता है। तो हमने क्या देखा? फंगस, पैरासाइट, वायरस, सबके तरीके अलग अलग हैं, पर इरादा एक ही है। कोई मौत के बाद भी कंट्रोल कर रहा है, कोई दिमाग से डर ही निकाल दे रहा है, तो कोई जानलेवा गुस्सा भर रहा है। लेकिन इन सबका एक ही मकसद है, किसी भी कीमत पर खुद को फैलाना। ये सब देखने सुनने के बाद दिमाग में एक ही सवाल घूमता है ना? क्या ऐसा इंसानों के साथ भी हो सकता है? क्या हम भी कभी ऐसे बायोलॉजिकल ज़ॉम्बी बन सकते हैं? देखिए, सच तो ये है कि इंसानों में ज़ॉम्बी जैसे लक्षण दिख तो सकते हैं, पर उनके कारण बिल्कुल अलग होते हैं। ये सिम्टम्स किसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी की वजह से हो सकते हैं या कुछ खास तरह के ड्रग्स या जहरीले पदार्थों के असर से। ये किसी बाहरी जीव का वैसा कंट्रोल नहीं है जैसा हमने चींटी वाले केस में देखा। आपने वो ज़ॉम्बी पाउडर वाली कहानियां सुनी होंगी। उसमें एक केमिकल होता है टेट्रोडोटॉक्सिन। वो सच में इंसान को पैरालाइज करके मौत जैसी हालत में डाल सकता है, लेकिन ये दिमाग पर कंट्रोल नहीं है। ये बस एक तरह का लकवा है और इसकी डोज इतनी खतरनाक है कि जरा सी ज्यादा मात्रा जानलेवा हो सकती है। तो अच्छी खबर यह है कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसा क्यों है? इसके कई कारण हैं। पहला,
हमारा दिमाग किसी चींटी या चूहे के दिमाग से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसे हैक करना लगभग नामुमकिन है। दूसरा, हमारा इम्यून सिस्टम, वो एक शानदार बॉडीगार्ड है जो ऐसे बाहरी दुश्मनों से निपट लेता है। और सबसे मजेदार बात, ये पैरासाइट्स बहुत पिक्की होते हैं, मतलब बहुत चुन चुन कर अपना शिकार ढूंढते हैं। जो फंगस चींटी को ज़ॉम्बी बनाता है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि असलियत कम डरावनी है। सच कहूं तो कई मामलों में प्रकृति की हकीकत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और भयानक है। ये बात बिल्कुल सच है। नेचर ने बिहेवियर कंट्रोल करने के जो तरीके इजाद किए हैं, वो इतने सटीक, इतने पावरफुल और कभी-कभी इतने डरावने हैं कि कोई भी हॉलीवुड की स्क्रिप्ट उनका मुकाबला नहीं कर सकती। जरा एक बार फिर से सोचिए, एक पैरासाइट जो आपकी हर हरकत को कंट्रोल कर सकता है, एक फंगस जो मरने के बाद भी आपके शरीर पर कब्जा बनाए रखता है, या एक वायरस जो सिर्फ खुद को फैलाने के लिए आपको हिंसक बना दे। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये असली बायोलॉजी है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? फाइनल वर्डिक्ट क्या है? तो निचोड़ ये है कि असली सिस्टमैटिक ज़ॉम्बी असल में मौजूद हैं, लेकिन कीड़ों और छोटे जानवरों की दुनिया में। इंसानों पर अगर इनका कोई असर होता भी है तो वो बहुत हल्का और टेम्परेरी होता है। चींटी की तरह दिमाग पर पूरा कब्जा नहीं, वो मुमकिन नहीं है। तो एकदम सीधे सीधे कहें तो रियल लाइफ ज़ॉम्बी होते हैं। अच्छी बात यह है कि वो चींटियां हैं। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर नेचर इवोल्यूशन के जरिए दिमाग पर इतना सटीक कंट्रोल हासिल कर सकती है, तो सोचिए प्रकृति में और कितने ऐसे हैरान कर देने वाले और शायद डरावने रहस्य छिपे होंगे जिनके बारे में हमें आज कुछ भी नहीं पता।